एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, अगर माँ बाप को रखने की इजाजत हम बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने समझदारी से बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। लड़के ने कहा, अगर वही बेटियां शादी के बाद ससुराल में अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान ले तो देश में तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं मिलेगा। अगर सहमत हो। अगर आप बुद्धिमान हो तो जवाब दो। एक बाप ने अपने बेटे को एक फल दिया और कहा कि भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना और ठंड लगे तो जला लेना। बताओ कौन सा फल था? सिर्फ कुछ लोग ही इसका उत्तर। मित्रों, बुद्धिमान पत्नी की 7 निशानियां। क्या आप में भी यह बात है? तो चलिए जान लेते हैं। पहली, गुस्से से लाल पति को रात में भूखे पेट सोने नहीं देती है। नंबर 2, पति के सामने हमेशा आकर्षक कपड़े पहनती है। नंबर 3, अपने पति की कमाई को किसी भी अन्य लोगों से तुलना नहीं करती, जैसे कि अपने बहन के पति के साथ। नंबर 4, पति के सामने कभी भी अनावश्यक बातों के लेकर बहस या फिजूल के झगड़े नहीं करती है। नंबर 5, लड़ाई झगड़े के बावजूद भी पति के साथ ही सोती है और उससे अलग नहीं रहती। नंबर 6, अपने पति की बुराइयां कभी भी अपनी माँ बाप या बहन भाई से नहीं करती है। नंबर 7, गुस्से में कभी भी पति ताने नहीं मारती या कमाई को लेकर झगड़ती नहीं। सच्ची पत्नी वही है जो हर सुख दुख में पति का साथ देती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं स्त्री के 4 पति होते हैं और आपका नंबर चौथा होता है। यह बात आप इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि विवाह के समय पंडित जब आपको मंत्र पढ़ा रहा होता है तब आपको उस मंत्र का मतलब नहीं समझता है। अगर आप सही तरीके से जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विवाह के समय मंडप में बैठे दूल्हे का नंबर चौथा होता है। उसे पहले कन्या का स्वामित्व 3 लोगों को सौंप जाता है। दरअसल वैदिक परंपरा में नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। इस नियम को बनाए रखते स्त्री को मर्यादा में रखने के लिए उस समय ही स्त्री का सांकेतिक विवाह 3 देवताओं से किया जाता है। पहले कन्या का अधिकार चंद्र को सौंपा जाता है, इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को, इसके बाद अग्नि को और अंत में उसके आवारा लड़का, अगर तुम लड़के हो तो 20 सेकंड का टाइम निकालकर जरूर वीडियो को पूरा देखना। लोग सोचते हैं ये आवारा लड़का क्या ही कर पाएगा। अपनी लाइफ में रिश्तेदार सोचते हैं ये अब भी घर वालों पर निर्भर है, पता नहीं कब अकल आएगी। ये पड़ोसी सोचते हैं ये दिन भर खाली घूमता रहता है, क्या कैरियर बनाएगा। अपना टीचर सोचते हैं इसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं, इसको क्या कोई जॉब पर रखेगा। गर्लफ्रेंड सोचती है कहाँ इसे मुंह लगा लिया, इसके पास ना तो पैसे हैं ना कोई स्टाइल। दोस्तों, आपने भी ये सब ताना इन लोगों के मुंह से जरूर सुने होंगे, लेकिन आप खुद पर और अपनी माँ पर भरोसा रखना। आप जरूर एक ना एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। अपनी माँ पर भरोसा है तो कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखें।